70 और 80 के दशक की बेहद खूबसूरत अदाकारा जो उस समय की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी। बॉलीवुड और इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया जिनकी खूबसूरती की दीवानी थी, जिसे बॉलीवुड की सबसे पहली लेडी सुपरस्टार का खिताब दिया गया था, वो थी परवीन बाबी। जितनी तेजी से परवीन बाबी सफलता की बुलंदियों तक पहुंची, उतनी तेजी से वो जमीन पे आके गिरी। तो बॉलीवुड अनकही आज आपको रूबरू कराएगा मोस्ट ग्लैमरस एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड परवीन बाबी की जिंदगी के कुछ पहलू बता के। परवीन बाबी का पूरा नाम था परवीन वली मोहम्मद बाबी, जिनका जन्म गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। पिता का नाम वली मोहम्मद खान बाबी था और माता का नाम जमाल बख्त बाबी था। माता पिता की शादी के 14 साल बाद 4 अप्रैल 1954 को परवीन बाबी का जन्म हुआ था। परवीन बाबी एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और 50 से ज्यादा कमरों वाली एक आलीशान हवेली में उनका बचपन बीता था। लेकिन महज 6 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया, जो कैंसर से पीड़ित थे। अहमदाबाद के माउंट कैरेमल से उन्होंने स्कूलिंग की थी और सेंट जेवियर्स कॉलेज से उन्होंने अपनी इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई की थी। परवीन बाबी ने 1971 में अपना मॉडलिंग करियर शुरू किया था। अहमदाबाद के कैलिकोडोम में एक फैशन शो के दौरान फर्स्ट टाइम लोगों ने उन्हें एज अ मॉडल देखा था। साल 1972 में अहमदाबाद में एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी। फिल्म का नाम था एक नाव दो किनारे, जिसे बी आर इशारा डायरेक्ट कर रहे थे। परवीन बाबी फिल्म की शूटिंग देखने गई थी, जहां पे पहली बार बी आर इशारा ने परवीन बाबी को देखा और वो देखते ही रह गए। मैं अहमदाबाद में किसी फिल्म की शूटिंग कर रहा था। उस वक्त परवीन बाबी शूटिंग देखने आई थी। बहुत यंग थी, तो मुझे फेस उसका बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने अपने फोटोग्राफर से कहा कि भाई उससे परमिशन लेके उसको फोटोग्राफ करो। तो वो हुआ, और जब फोटोग्राफ बन के मेरे सामने आए तो आई फाउंड ए वेरी इंटरेस्टिंग फेस। उन्होंने तुरंत परवीन बाबी को एक फिल्म की ऑफर की थी, लेकिन परवीन बाबी ने यह कहा कि अगर स्टोरी अच्छी होगी तो ही मैं फिल्म करूंगी। और फिर साल 1973 में परवीन बाबी की पहली फिल्म चरित्र रिलीज हुई, जिसमें वो क्रिकेटर सलीम दुरानी के साथ नजर आई थी। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फ्लॉप रही थी, लेकिन इस फिल्म से लोगों ने परवीन बाबी को नोटिस करना शुरू किया। साल 1974 में परवीन बाबी ने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म की थी मजबूर, जो सुपरहिट रही थी। उसके बाद साल 1975 में आई दीवार, जो उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इन दो फिल्मों की सफलता ने परवीन बाबी को रातों रात बॉलीवुड का एक फेमस चेहरा बना दिया। लेकिन इस बीच परवीन बाबी की कुछ ऐसी फिल्में भी आई जो असफल रही। साल 1977 में आई अमर अकबर एंथोनी और सुहाग, दोनों फिल्में सुपरहिट रही। परवीन बाबी ने अपने करियर में सक्सेस का स्वाद अमिताभ बच्चन की फिल्मों से ही चखा था। अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी ने कुल 8 फिल्में की थी और सभी सुपरहिट रही थी। ये वो दौर था जब परवीन बाबी बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई थी। वो एक फिल्म के लिए 2 से 3 लाख रुपए चार्ज करती थी। Parveen Babi is one of the goddesses who never has a day off. Well, at the moment I've got about 55 films signed. I'm working on about 15. Sounds a bit much, doesn't it? परवीन बाबी अपने करियर के पीक पे थी और बॉलीवुड में सबसे पहले लेडी सुपरस्टार बनने का खिताब उन्हें मिला था। इसी दौर में हॉलीवुड में मैरिलिन मनरो को बहुत पसंद किया जाता था। लोगों का यह तक कहना था कि परवीन बाबी इंडिया की मैरिलिन मनरो है। तकरीबन 70 से ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम करने वाली परवीन बाबी उस दौर में फिल्मों में आई जब 70 और 80 के दशक में ज्यादातर अदाकारा फिल्मों में भारतीय वेशभूषा या साड़ी में नजर आती थी। वहां परवीन बाबी ने इसी स्टीरियोटाइप इमेज को तोड़ा और वो फिल्मों में बोल्ड और वेस्टर्न कपड़ों में नजर आने लगी और लोगों ने उन्हें पसंद किया। और आप कह सकते हैं यहीं से बॉलीवुड में वेस्टर्न कपड़ों का एक नया युग शुरू हुआ। भारतीय सिनेमा के इतिहास में परवीन बाबी वो सबसे पहली अदाकारा थी जिनकी फोटो टाइम मैगजीन पे छपी थी। उसके बाद फिल्म फेयर, स्टारडस्ट और बॉम्बे डाइंग जैसी मशहूर मैगजीन में उनकी फोटो कवर पेज पे छपने लगी। आप में से बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन उस दौर में मोस्ट स्टाइलिश एंड ब्यूटीफुल फेसेस के 50 लोगों में परवीन बाबी का नाम था। परवीन बाबी उस दौर में लिव इन रिलेशनशिप, मर्दों के साथ शराब पीना और बिंदास अंदाज वाली फिल्में करती थी। ये वो समय था जब बॉलीवुड की कोई भी एक्ट्रेस ऐसे रोल करने के लिए तैयार नहीं थी। शायद परवीन बाबी को फिल्मों में वो सफलता मिली जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन साल 1983 में परवीन बाबी फिल्मों से अचानक गायब हो गई।
लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया था कि वो अंडरवर्ल्ड के कंट्रोल में है और इसी के चलते उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। हालांकि उनकी कुछ पूरी हो चुकी फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से एक थी साल 1988 में आई आकर्षण, जो उनकी लास्ट मूवी थी। फिल्मों से गायब होने के बाद साल 1983 में परवीन बाबी ने एज ए इंटीरियर डिजाइनर अपना करियर शुरू किया। फिर म्यूजिक, पियानो, पेंटिंग, आर्किटेक्ट जो उनके शौक थे उन्होंने वो सभी पूरे किए। लोगों का यह कहना था कि मानसिक शांति के लिए परवीन बाबी ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी थी। भारत छोड़ने के बाद परवीन बाबी ने कई देशों में मानसिक शांति के लिए आध्यात्मिक यात्राएं की थी। तकरीबन 6 साल के बाद परवीन बाबी साल 1989 में भारत वापस लौटी। वो मुंबई के अपने पेंट हाउस अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। परवीन बाबी की उनकी लाइफ में 4 सीरियस रिलेशनशिप रहे थे। साल 1969 में परवीन बाबी की सगाई पाकिस्तान के अपने एक दूर के चचेरे भाई जमील खान से हुई थी, लेकिन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के चलते उनकी मां ने ये सगाई तोड़ दी। डैनी डेंजोग्पा उनके सबसे करीबी थे। डैनी और परवीन बाबी के रिलेशनशिप तकरीबन 4 साल तक चली थी, लेकिन 1980 में दोनों का ब्रेकअप हो गया। परवीन बाबी ने डैनी पे अमिताभ बच्चन का जासूस होने का आरोप भी लगाया था। परवीन बाबी और अमिताभ बच्चन ने मजबूर, दीवार, कालिया और बहुत सारी फिल्मों में एक साथ काम किया था और लोगों ने इस जोड़ी को बहुत पसंद किया था। दोनों के बीच बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी, लेकिन इन सभी के बीच दोनों के अफेयर की खबरें आने लगी। लेकिन अमिताभ बच्चन पहले से शादीशुदा थे, तो इन सबके चलते उन्होंने परवीन बाबी से दूरी बनाए रखी। ये बात परवीन बाबी को रास नहीं आई और उन्होंने अमिताभ बच्चन पे अपहरण का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने मीडिया में यहाँ तक कह दिया था कि अमिताभ बच्चन उन्हें मार डालना चाहते हैं। एक मैगजीन में दिए गए इंटरव्यू में परवीन बाबी ने अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल गैंगस्टर बताया था। अमिताभ के गुंडों ने मेरा अपहरण कर लिया था और मुझे एक सुनसान टापू पे ले गए थे। उन्होंने मेरी सर्जरी की और मेरे कान के पीछे एक ट्रांसमीटर लगाया था। परवीन बाबी ने ये सभी इल्जाम अमिताभ बच्चन पे लगाए थे। परवीन बाबी ने बाकायदा अमिताभ बच्चन पे पुलिस केस किया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो स्क्रीजोफ्रेनिया की शिकार है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति की सोचने की और व्यवहार करने की क्षमता पे प्रभाव पड़ता है। साल 1975 में परवीन बाबी और कबीर बेदी भी एक रिलेशनशिप में थे, लेकिन ये रिश्ता भी असफल रहा। डैनी डेंजोग्पा परवीन बाबी के सभी रिश्तों के बारे में जानते थे, लेकिन वो एक अच्छे दोस्त के तरीके से उनके टच में रहते थे। परवीन बाबी की आखिरी रिलेशनशिप महेश भट्ट के साथ थी। हमारा परवीन और हमारा फिर एक बहुत ही पैशनेट रिलेशनशिप का एक दौर रहा। 2.5-3 साल हमने एक साथ गुजारे, हम एक साथ रहे। हालांकि महेश भट्ट लॉरेन ब्राइट के साथ शादी कर चुके थे। मीडिया के पूछने पे बाबी ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। साल 1982 में आई अर्थ और 2006 में आई वो लम्हे, ये 2 ऐसी फिल्में हैं जो महेश भट्ट और परवीन बाबी के रिश्ते को बयां करती है। महेश भट्ट ने यह बताया था कि साल 1969 में सांप्रदायिक दंगों के चलते परवीन बाबी को पहली बार पैनिक अटैक आया था और उस दौरान अनफॉर्चुनेटली उसका वो मेंटल ब्रेकडाउन हुआ, जिसकी वजह से वो फिर कुछ टूट सी गई। और महेश भट्ट ने यह भी बताया था कि कुछ फिल्मों के शूटिंग के दौरान परवीन बाबी अपने हाथ में चाकू लेके अजीबोगरीब हरकत करते देखी गई थी। परवीन बाबी एक ऐसे मेंटल प्रॉब्लम से लड़ रही थी जहाँ पे वो खाना खाने से डरती थी। उन्हें यह डर था कि कोई उन्हें खाने में जहर दे देगा और वो मर जाएगी। परवीन बाबी पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया की शिकार थी, लेकिन उन्होंने मीडिया पे ये आरोप लगाया था कि मीडिया उनकी छवि खराब कर रहा है और उन्हें पागल करार करने में तुला है। ये वो समय था जब परवीन बाबी ने अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों से दूरी बनाए रखी थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन, बिल क्लिंटन, रॉबर्ट रेडफोर्ड, प्रिंस चार्ल्स और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की कुछ मशहूर हस्तियों पे उनको जान से मार देने की साजिश रचने का इल्जाम लगाया था, लेकिन परवीन बाबी अदालत में ऐसे कोई सबूत पेश नहीं कर पाई। परवीन बाबी की मानसिक स्थिति इतनी खराब थी कि वो कई बार अपना नाम तक भूल जाती थी। 7 अप्रैल 1984 को जॉन केनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वेरिफिकेशन के दौरान वो अपना नाम भूल गई थी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उन्हें एक संदिग्ध समझ के गिरफ्तार कर लिया था। इंडियन गवर्नमेंट ने पूरे मामले की छानबीन करके परवीन बाबी को इन सब से छुड़ाया था। साल 2002 में परवीन बाबी फिर से सुर्खियों में आई जब उन्होंने संजय दत्त पे
1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल होने का इल्जाम लगाया। उन्होंने ये तक कहा था कि उनके पास संजय दत्त के खिलाफ ठोस सबूत है, लेकिन वो अदालत में कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाई और उन्होंने ये बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी, इसीलिए वो अदालत में नहीं आई। अपनी जिंदगी के आखिरी 4 साल में परवीन बॉबी अपने हर एक फोन कॉल रिकॉर्ड करती थी, यहाँ तक कि अगर कोई उनके घर पे उन्हें मिलने आता था तो वो सभी बातचीत को भी रिकॉर्ड करती थी। आखिरकार 22 जनवरी 2005 को परवीन बॉबी अपने घर में मृत पाई गई थी। पिछले 2-3 दिन से उनके घर के दरवाजे के बाहर दूध की बोतल और न्यूज़पेपर पड़े हुए थे और घर से कुछ बदबू आ रही थी। इन सब के चलते पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया और जब दरवाजा खोला गया तब वहां पे परवीन बॉबी की लाश पड़ी थी। हालांकि ये कहा जाता है कि उनकी मौत 2 दिन पहले यानी 20 जनवरी को हो चुकी थी। उनके पैर में गैंग्रीन हो चुका था और पैर पूरी तरह से सड़ चुका था। उनकी बॉडी के पास एक व्हीलचेयर, कुछ न्यूज़पेपर और बहुत सारी दवाइयां मिली थी। पोस्टमार्टम से यह पता चला था कि पिछले 3-4 दिन से परवीन बॉबी ने कुछ खाया नहीं था, इसी के चलते उनकी मौत हो गई थी। परवीन बॉबी को सांता क्रूज के जुहू मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया गया था। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अलग अलग ट्रस्ट में दान कर दी थी। हालांकि उनके मौत के बाद बहुत सारे करीबी रिश्तेदारों ने उनकी प्रॉपर्टी क्लेम की थी। परवीन बॉबी को जिस कब्रिस्तान में दफनाया गया था वहां पे मोहम्मद रफी, मधुबाला, साहिल लुधियानवी, तलत महमूद, नौशाद और बॉलीवुड की बहुत मशहूर हस्तियों की कब्र भी थी। परवीन बॉबी इंडियन सिनेमा की बेहद खूबसूरत अदाकाराओं में से एक थी। साल 2022 की आउटलुक इंडिया की 75 सबसे ब्यूटीफुल इंडियन एक्ट्रेस में परवीन बॉबी का नाम भी शामिल है। तो ये थी परवीन बॉबी की अर्श से फर्श तक आने की पूरी कहानी। भारतीय सिनेमा की हिस्ट्री में बहुत सारी अदाकारा आई और गई, लेकिन परवीन बॉबी की जिंदगी के उतार चढ़ाव और उनकी मिस्टीरियस मौत के चलते लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए बॉलीवुड अनकही।